इस बीच आज के बड़े स्टॉक्स कौन से हैं? त्रिमूर्ति स्टॉक्स शरद लेकर आए हैं, पहले उनसे समझ लेते हैं। शरद बताएं कौन से स्टॉक्स आपके पास? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाली ये गति। और यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कंपनी जो है बाय आउट करने वाली है अपनी जापानीज़ पार्टनर किंतेत्सु वर्ल्ड एक्सप्रेस ग्रुप की स्टेक, जो उनकी एक जेवी है। गति का लगभग 70% स्टेक इस जॉइंट वेंचर में है और ये एक टाइप से एक्सप्रेस बिजनेस है जो भारत में जो है आप कह सकते हैं फाउंडेड है। वैल्यूएशंस की जो अभी डिस्कशंस चल रही है, डील क्लोजर FY23 में ही होने वाली है एंड में। और याद रखिए जो किंतेत्सु वर्ल्ड एक्सप्रेस है ये एक $10 बिलियन की जापानीज़ कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप का जो है एक पार्ट है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इस जॉइंट वेंचर में 3 हब्स भारत में हैं। और याद रखिएगा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में जो है ऑलमोस्ट 47% स्टेक गति में होल्ड करते हैं। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा रिलायंस रिटेल। यहाँ पे कंपनी जो है सैलून बिजनेस में जो है फोरे कर सकती है। 49% स्टेक जो है अक्वायर कर सकती है नेचुरल सैलून एंड स्पा, जो चेन्नई बेस्ड स्पा कंपनी है। और ये कम्पीट डायरेक्टली करेगी HUL के लैक्मे के साथ और लोकल प्लेयर्स जैसे आपके एनरिच और गीतांजलि हुए। भारत की अगर सैलून इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का ये पूरा इंडियन सैलून इंडस्ट्री है। और आउटलेट्स नेचुरल सैलून्स के लगभग 700 आउटलेट्स है। और रिलायंस रिटेल चाहता है कि इनके जो आउटलेट्स है वो 4 से लेकर 5 गुना में जो है ग्रोथ इन नंबर ऑफ आउटलेट्स में देखने मिले। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा रेनबो चिल्ड्रन। अब ये फोकस में इसलिए क्योंकि सैटरडे जो है, जो कल है, वो आखिरी दिन है, लास्ट डे है आपके लॉक इन के लिए प्री IPO इन्वेस्टर्स के लिए। और लिस्टिंग डेट जो थी लगभग मई 10 को स्टॉक को लेकर। अब ये एंकर लॉक इन प्री IPO जो होती है 6 महीने से होती है अलॉटमेंट डेट से, और अलॉटमेंट डेट था 5 मई इस साल। और इसके अलावा जो करंट लॉक इन शेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो लगभग 2.3 करोड़ शेयर्स की लॉक इन है, जो कंप्राइज करती है आपकी टोटल ऑफ 23% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग। तो इन स्टॉक्स पे ज़रूर आज फोकस रखिएगा। सो दैट शरद, मैं आपसे पूछता लेकिन ये सब्जेक्ट आपका अभी इमीडिएटली शायद नहीं होगा, बट हाँ कुछ महीनों में ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। वो है विमेन ग्रूमिंग। इनफैक्ट मेन ग्रूमिंग भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। एनरिच और लैक्मे सैलून्स की तरह रिलायंस अब सैलून बिजनेस में घुस रहा है। प्रियंका, आप तो अभी कुछ 1 साल पहले ही बॉम्बे शिफ्ट हुई हैं। दिल्ली में तो बहुत रेगुलर आपका नेचुरल्स के सैलून है। हाँ है क्या वहाँ पे? आप कैसा आप इसके एक्विजिशन को कैसा रेट करेंगे? गुड आइडिया। इट्स इनफैक्ट मैं आपसे ऑफलाइन भी एज अ कंज्यूमर बताइए। एज अ कंज्यूमर इनकी फ्रेंचाइज इज वेरी एक्साइटिंग। एक पॉइंट इन टाइम पे कुछ पर्सनल रीजन से हमें भी लगता था कि ये बहुत अच्छी एक्साइटिंग, क्योंकि द फ्रेंचाइज मॉडल दे प्रेजेंट ना, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, इट्स वेरी सिंपल। पहले क्या था ना, बट लेकिन तो पूरे उसमें ब्रांड में स्टेक ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसका फ्रेंचाइज मॉडल इज एक्साइटिंग फॉर पीपल इन साउथ इंडिया आल्सो एंड इन नॉर्थ आल्सो। अच्छा, इनफैक्ट क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, ग्रूमिंग बिजनेस, पहले क्या था, फैंसी और बहुत ही अपस्केल सैलून्स में, चाहे मेन या विमेन, ये बहुत सेलेक्ट एलीट जाते थे। अब ये कॉमन हो गया है, मास एफ्लुएंट यार। और वो हर वीक मेरी बहुत सारी कोलीग्स और फ्रेंड्स हैं, फॉर्मर कोलीग्स, और अब कल आए दिन उन्हें फोन करो, सैलून में बैठे हुए नेल्स करा रहे हैं। सो 20% ऑफ इनकम ऑलमोस्ट ग्रूमिंग पे जा रहा है। 10-15%, 20%, क्योंकि ये मूड इनहांसर है, अपना ध्यान भी रखना पड़ता है। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस बिजनेस। बट हालांकि रिलायंस के लिए ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग ये मामूली है, लेकिन इंटरेस्टिंग था, इसलिए आई ब्रॉट इट अप। लेकिन अजय, एक चीज तो कहनी पड़ेगी, कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसमें रिलायंस अपनी एंट्री नहीं ले रहा है। जबरदस्त, पता नहीं क्या गेम ऑफ ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है। और बाय द वे रिलायंस में भयंकर आउट परफॉर्मेंस भी आ रही है। बाजार के नजरिए से देखें, लास्ट 6 महीने या 1 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी है, उसको रिवर्स कर रहा है रिलायंस। तो इस स्टॉक के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। हालांकि ये खबर बहुत मामूली और छोटी है। ये तो मामूली है, पर आप सेगमेंट बहुत बड़ा है जो बता रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली।